नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, आज हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिफेंस से डिप्लोमेसी तक भारत रूस साथ साथ हैं। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, कि भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी आए हुए हैं, जो भारत के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए आए हैं, ताकि भारत और रूस मिलकर विश्व में आगे बढ़ सके और एक दूसरे का सहयोग करते रहे, संबंध को अच्छा करता रहे। तो आगे हम देखते हैं कि भारत और रूस का संबंध में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, किस किस मुद्दे पर दोनों आगे बढ़ते हैं और भारत से रूस को क्या होता है प्रॉफिट और रूस को भारत से क्या लाभ होता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया रूस द्विपक्षीय संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है राजनीतिक संबंध। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो संबंध है इनका कब हुआ, कब से शुरुआत हो गई। इनकी शुरुआत अक्टूबर 2002 में इंडिया रूस स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की घोषणा की गई। उसके बाद से 2010 में इस साझेदार को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2010 में। उसके बाद 2019 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एंड्रो द पोस्टल से सम्मानित किया गया, जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, दोनों नेताओं के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होता है। ठीक है, ये केवल औपचारिक नहीं है, ये विशेष विश्वासपूर्ण और दीर्घकालिक है। ठीक है, इनके राजनीतिक संबंध। अब देखेंगे व्यापार, जो बिलिटरल ट्रेड है, व्यापार इनका कितना है। 2022-23 में जो व्यापार था 18 बिलियन था। भारत का आयात 17 बिलियन और भारत का जो निर्यात है 0.99 बिलियन था। ठीक है, भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक में है। 2021-22 में 13 बिलियन और 2020-21 में व्यापार 8 बिलियन का हुआ था। रूस अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। पहले ये 25वें स्थान पर था। भारत का जो व्यापार संतुलन है वो नकारात्मक है। ठीक है, 1997 से लेकर 2003 तक ये सकारात्मक रहा। उसके बाद से 2003 के बाद से ये लगातार नकारात्मक रहा। मतलब भारत आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। ठीक है, तो नकारात्मक हुआ। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते तो व्यापार भारत के पक्ष में होता है और ये सकारात्मक होता है। ठीक है, अब बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, मल्टीपल इंगेजमेंट। भारत रूस दोनों सदस्य बहुपक्षीय जो मंच हैं, जितने भी विश्व के जो मंच हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। चाहे ब्रिक्स का मंच हो, चाहे एसओए का मंच हो, चाहे G20 का मंच हो, ये दोनों नियमित रूप से साथ होते हैं। भारत ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, इंडिया रूस जापान जो त्रिपक्षीय वार्ता होती है, रूसी फार ईस्ट क्षेत्र के विकास हेतु, उसमें भी ये दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, तो ये बहुपक्षीय मंचों पर इनके सहयोग को देख लिए। अब रक्षा क्षेत्र में आपको पता है कि ब्रह्मोस और एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में, जो कि पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो सबको पता चल गया था ब्रह्मोस के बारे में और एयर जो डिफेंस 400 मिसाइल है उसके बारे में, कैसे पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे। ठीक है, तो हम ब्रह्मोस का संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। AK-200 जो फैक्ट्री मिसाइल अमेठी में, उसका हम होता है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है, वो भी हम मिलकर तैयार करते हैं, लेते हैं। भारत द्वारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रूस से ही लिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम रक्षा के क्षेत्र में रूस से सहायता लेते हैं,
ठीक है, और भी आगे सहायता लेते रहेंगे। परमाणु और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होता है एक दूसरे के प्रति। जैसे परमाणु क्षेत्र में रूस भारत में कुंडलकुलम परियोजना ऊर्जा का विकसित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 400 से अधिक 40 वर्षों से अधिक हो गया रूस और भारत जो अंतरिक्ष के क्षेत्र सहयोग करते हैं एक दूसरे के। वर्तमान में चार भारतीय अंतरिक्ष रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं जो भारतीय हैं। इन्होंने गगनयान जो हमारा एक मानव मिशन भी है, इसमें रूस द्वारा सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, दोनों देश हिस्सा ले रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।